हरे कृष्णा, राधे राधे। एक सवाल पूछा जा रहा है, लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए? भोग को कितनी देर तक रखना चाहिए? चलिए आज आपको ये जानकारी हम दे देते हैं। लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। और ये है शाम का समय। मैं कर रही हूँ यहाँ पर संध्या के समय का दिया जलाना और दहलीज पर दिया जलाना। घर की मंदिर पूजा आरती हो गई है। भगवान को मुनक्के का भोग लग गया है। सुबह शाम हम 2 टाइम दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। दूध का भोग लगाए, फ्रूट हो, मेवा हो, मिश्री हो, बतासा हो गया, इस तरह से भोग लगा देते हैं। और उसके बाद हम खाने की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ बारिश का मौसम है, आपके यहाँ मौसम कैसा है? कभी आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाए तो साफ स्वच्छ बनाए। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। अगर आपके यहाँ खाते हैं तो ठाकुर जी को भोग पहले बना लें। अगर आप बाद में बनाएंगे तो गैस चूल्हा और सबकी साफ सफाई अच्छे से, शुद्धता से, पवित्रता से बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिसे खाने को एक बार भोग लगा देते हैं हम, तो दोबारा उस खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम दूध को उबाल कर फ्रिज में रख देते हैं तो उसका भोग हम दोबारा लगा सकते हैं। तो अच्छे कितनी बार हमें भोग लगाना चाहिए? वैसे तो 4 टाइम तो भोग लगाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर नियम, जिसको बार बार कुछ खाते हैं उतनी बार भोग लगाते हैं। उसके बाद हम प्रसादी पाते हैं। सुबह दूध का भोग लगाकर फल का भोग लगा देते हैं। नाश्ता बनाते हैं तो उसका भी भोग लगा देते हैं। हम लोग चाय पीते हैं तो फिर जो है फ्रूट का भोग लगा देते हैं। उसके बाद शाम की आरती में भोग लगता है। दूध, मिश्री, किशमिश शाम को खाने का भोग लगता है। इसके अलावा कभी आइसक्रीम, जिस घर में कुछ और कुछ खाने को मिले, चीज़ से सबसे पहले ठाकुर जी के पास जाता है। कभी गिनकर भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को आप खाना मत खिलाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी की बात आती है। ठाकुर जी के पास कितनी देर तक भोग रखना चाहिए? ठाकुर जी के पास कितनी देर तक भोग रखना चाहिए? मिश्री, बतासा, फ्रूट्स है तो थोड़े टाइम तक ज़्यादा रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पके हुए भोजन को रखने के बाद पर्दा कर ले, नहीं तो आंख बंद करके नाम जाप कर ले। 10 मिनट भोग थाली हटा लें। भोग में तुलसी पत्ता जरूर डालें और साथ में प्रसाद की एक टुकड़ा भोग सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग सभी होते हैं, सभी को खिलाना आसान नहीं होता। प्रसाद को खाने में मिला लें, साथ में मिलजुल कर प्रसाद पाएं। अगर आप वर्किंग है तो, अगर आप बाहर रहते हैं, काम करते हैं तो ये सब नहीं कर पाते हैं, तो आप जब भी खाना खाने बैठें तो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ठाकुर जी को, भगवान को जरूर याद करें। उसके बाद जो है आपको जब भी समय मिलता है तो नाम जाप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। राधे राधे, श्री कृष्णा।